बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव बसंतपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं रात के समय वहां से किसी औरत की चीखें, बच्चों की हंसी और रहस्यमय मंत्रों की आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। राहुल नाम का एक लड़का था जो शहर से अभी हाल ही में गांव लौटा था। पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और मजाक उड़ाया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन फिर एक दिन उसे हवेली के बारे में एक और बात पता चली। उस हवेली में एक खजाना छिपा है जो वहां के पुराने जमींदार ने छिपाया था। लालच में आकर राहुल ने तय किया कि वो रात में अकेले हवेली जाएगा और खजाना ढूंढ निकालेगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने लोहे का पुराना दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले थे और पुरानी तस्वीरें अंधेरे में झांक रही थीं। हॉल के बीच में एक बड़ा झूमर झूल रहा था, खुद ब खुद हिलते हुए। राहुल ने खुद को दिलासा दिया, कोई हवा रही होगी। लेकिन तभी उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी, एकदम पास से। जब वो पलटा, वहां कोई था ही नहीं। राहुल सीढ़ियों से ऊपर गया तो देखा एक कमरा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसे दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, जो भी इस खजाने को ढूंढेगा उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो जाएगी। राहुल हंस पड़ा, ये सब डराने के लिए है। लेकिन तभी एक सफेद साया सामने प्रकट हुआ, एक लड़की जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने राहुल से कहा, यह खजाना मेरा नहीं बल्कि मेरा श्राप है। इसे पाने की कीमत तुम नहीं समझते। अभी लौट जाओ वरना देर हो जाएगी। राहुल डर गया, लेकिन लालच ने डर पर काबू पा लिया। उसने आत्मा की बात अनसुनी कर दी। नीचे तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर सोने चांदी के सिक्के थे। लेकिन तभी चारों ओर मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं। हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर वो आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा विकृत था, आंखें जल रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तू मेरा श्राप ले चुका है। अब तू कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकेगा। सुबह गांव वाले आए, लेकिन हवेली में राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च और एक लाल निशान मिला जो फर्श से दीवार तक खींचा हुआ था। कहते हैं आज भी अगर कोई हवेली में जाता है तो रात को राहुल की चीखें और आत्मा की हंसी साथ साथ सुनाई देती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।